नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा सर्कुलेट किया गया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि उनके JF-17 जेट्स ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय किए गए भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने एक सो कॉल्ड सैटेलाइट इमेज को वहां पर रिलीज किया था, जिसमें एक पैच ऑफ डर्ट को सर्कल करके लिखा गया था कि S-400 यहाँ पे डैमेज हुआ है। इनके सैटेलाइट इमेज भी इतने घटिया होते हैं कि इसमें कुछ साफ ही नजर नहीं आता, जिस वजह से किसी भी जगह पर सर्कल बना दो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अब हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कई बार बताया जा चुका था कि आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है और हमारे S-400 सिस्टम बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है और आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि अब ऑपरेट करने लायक नहीं बचा है। मजे की बात यह कि अब भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ कोई भी बहसबाजी नहीं किया जा रहा, बल्कि आज खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को विजिट किया था और लाइव कवरेज के दौरान ये बात साफ हो चुका था कि एयरफोर्स स्टेशन बिल्कुल सही सलामत है और ऑपरेशनल कंडीशन में। साथ ही S-400 सिस्टम भी बिल्कुल सही सलामत है और मोदी जी ने भी जानबूझकर इसके आसपास रहकर ही फोटोज और वीडियोज वगैरह लिए थे ताकि दुश्मन को ट्रोल किया सके, यानी कि बिना कुछ कहे मोदी जी पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे थे। और मोदी जी की इस विजिट से पाकिस्तान की फेक नैरेटिव एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है। अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से है और अभी हम भुलारी कैटास्ट्रॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको इतना तो पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान की भुलारी एयरवेज के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ था ये जानकर आप सब हैरान होने वाले हैं। ये इंसिडेंट 10 मई 2025 को हुआ था, जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का सेकेंड फेज को लॉन्च किया गया था। हमें इतना पता था कि इस दौरान भुलारी एयरवेज के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन इस हमले में पाकिस्तान की एक अवेक्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था, ये पता नहीं था। ये एक साब 2000 एरिया अवेक्स था, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर सर्वेलेंस नेटवर्क का एक मेजर हिस्सा था। ये एरिया एयरक्राफ्ट नंबर 3 स्क्वाड्रन के अंदर ऑपरेट कर रहा था और उसका कॉल साइन ओवरलोड 3 था। इस एयरक्राफ्ट का होम बेस नॉर्मली कमरा एयरबेस होता था, लेकिन मिशन बुनियानुल मरसूस के तहत इसे टेम्परेरी भुलारी में शिफ्ट किया गया था। दिन के 12 बजे के आसपास अपनी सॉर्टी कंप्लीट करने के बाद एयरक्राफ्ट वापस भुलारी एयरबेस में लैंड किया था। अब दिन में ज्यादातर एयर एक्टिविटी नहीं हो रहा था और वैसे भी एयरक्राफ्ट काफी लंबे समय तक ऑपरेट कर रहा था, जिसके बाद इसको लैंड किया गया था और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से इसको हैंगर में शिफ्ट किया गया था ताकि सैटेलाइट से इसको छुपाया जा सकेगा, साथ ही कुछ शेड्यूल मेंटेनेंस वगैरह किया जा सकेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा रहा था और जैसे ही एयरक्राफ्ट को हैंगर में लिया गया था तो उसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Su-30M के एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल से इस पर हमला किया गया था और सैटेलाइट इमेज जिसको अभी इंडियन फर्म क्वा स्पेस की तरफ से लीज किया गया था, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि हैंगर में काफी नुकसान पहुंचा था और स्ट्राइक के दौरान इस एवेक्स के अंदर इसके टेक्नीशियन और स्क्वाड्रन के क्रू मेंबर मौजूद थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ कम से कम 4 पाकिस्तानी एयरफोर्स के पर्सनल की यहाँ पे डेथ हुआ था और इसके बावजूद भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेशरम DGPR 60 का एक इमेजिनरी नंबर क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की JF-17, F-16 और मिराज 5B गिरने की खबर कंफर्म हो चुकी है और एक और एयर स्ट्राइक में हैंगर के अंदर F-16 भी डैमेज होने की रिपोर्ट सामने है, जो कि सैटेलाइट इमेज को देखे क्लेम किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की DGISPR की तरफ से है। 11 मई 2025 को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल फॉर इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी कि DGISPR ने मीडिया के सामने क्लेम किया था कि उनके 12 से ज्यादा आर्म ड्रोन भारत के कई मेजर सिटी जैसे कि न्यू दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और गुजरात तक ऑपरेट कर रहे थे और पेट्रोल कर रहे थे। उनका एक कहना था कि ड्रोन इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल फैसिलिटी के ऊपर होवर कर रहे थे और इसका भारत को पता तक नहीं चला था। अब पता नहीं जो भी पाकिस्तान का DGPR बनता है वो इस तरीके की बिना लॉजिक वाले हरकत क्यों करते हैं, आप बिना लॉजिक वाले स्टेटमेंट क्यों देते हैं। ग्राउंड रिलेटिव सब जानते हैं, पाकिस्तान की तरफ से करीब 400 से 500 ड्रोन से इंडियन एयर स्पेस के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था और इसमें टर्किश ऑरिजिन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको चुन चुनकर मार के गिरा दिया था और एक भी ड्रोन अपनी मिशन में सफल नहीं हो पाया था। तो पाकिस्तान के DGPR इस तरीके की गधों वाली स्टेटमेंट क्यों देती है समझ नहीं आता है।
एक्सपर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि DGSPR की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ये उनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, जिसमें दुश्मन को फियर और कंफ्यूजन में डालने की कोशिश किया जाता है। लेकिन जब क्लेम इतना गधों वाला होगा तब इस तरीके की स्ट्रेटेजी बैकफायर कर जाती है। और अगर पाकिस्तान की DGSPR को सच में लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सब सही है, तो भाई इस इंसान ने सुअर की बासी मल और बिना चमड़ी वाले कुत्ते की मूत्र के साथ गांजा मिलाकर फूंक लिया, क्योंकि इस तरीके की हेलुसिनेशन खाली सूखा नशा करने से नहीं होता है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए धरती गोल नहीं फ्लैट होता है और ये ग्रेविटी को भी अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसमें एप्पल नीचे नहीं गिरता बल्कि न्यूटन ऊपर जाता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, और अभी हम DRDO की एक नई और पावरफुल मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो रिसेंटली ग्रीस के एथेंस में डिफे 2025 डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत की तरफ से शोकेस किया गया। डिफे 2025 में DRDO की तरफ से अपनी LRASM मिसाइल यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को प्राउडली शोकेस किया जा रहा है, जो कि भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल प्रोग्राम होने वाला है। ये मिसाइल सबसोनिक है, लेकिन इसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक होने वाली, जो इसे एक डेडली प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन बनाने वाला है। ये मिसाइल टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसको एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी आसानी से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। इस मिसाइल का प्राइमरी डिजाइन AD बेंगलुरु की तरफ से किया गया है, लेकिन इसके अलावा इसके डेवलपमेंट में DRDO के कई लैब्स और भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का भी काफी योगदान रहा है। ये पूरी तरीके से भारत का इंडिजिनस सिस्टम है और पहली बार इसे भारत की तरफ से 12 नवंबर 2024 को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रन से फायर किया गया था। LRASM में काफी एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम भी मौजूद है, जो कि एयरक्राफ्ट की तरह ऑटो पायलट मोड में वे पॉइंट को नेविगेट कर सकता है। इसकी स्पीड और इसकी एल्टीट्यूड को भी प्रोग्राम किया जा सकता है और इसे किसी भी तरीके की वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ फायर किया जा सकता है, जो कि इसे एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बना देता है। अभी के हालात में ये भारत के नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा है और साथ ही रिसेंट लड़ाइयों में इंडियन वेपन्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद इसकी डिमांड काफी बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। ग्रीस में चलने वाली इस एक्सपो के दौरान भी काफी सारे यूरोपियन नेशन की तरफ से इंडियन वेपन्स में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है और आगे चल के यूनाइटेड स्टेट की टॉमहॉक या फिर रशिया की कैलिबर जैसे मिसाइल के डायरेक्ट कंप्यूटर होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि उनके मुकाबले काफी सस्ता पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।